Hello everyone, welcome to our Sanjari Academy. My name is Khalid Ansari and today we will discuss the basic concept of 11th and 12th. मतलब आज जो हम सीखेंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा किस बारे में, तो कॉमर्स क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, अकाउंट्स किसे कहते हैं, अकाउंटिंग टर्म्स क्या है, अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा यूज होता है और बिजनेस के कितने अकाउंट्स है और अकाउंटिंग के कितने टाइप है और गोल्डन रूल्स क्या है। मतलब सारी जो चीजें रहेगी वो 11th एंड 12th की बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगी अगर आप अकाउंटिंग स्टूडेंट हो तो। ठीक है, उसके बाद आज फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स एक फील्ड नहीं है, कॉमर्स एक बहुत बड़ी चीज़ है कि कॉमर्स एक फील्ड है जहां पे स्टडी कराई जाती है कि कॉमर्स डील्स विद द बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशन। मतलब बिजनेस कॉमर्स ये कहता है कि कॉमर्स में आप बिजनेस भी सीखते हो कि बिजनेस किस तरीके से करना है और बिजनेस के ऑपरेशंस क्या होते हैं। मतलब बिजनेस के ऑपरेशंस में बहुत सारी चीजें आती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर कॉमर्स लिए हो तो आपको बिजनेस ही करना है, बिजनेस के साथ उसके ऑपरेशंस भी करना है। मतलब बिजनेस के ऑपरेशंस ये होते हैं कि आप बिजनेस किस तरीके से मैनेज किया जाता है, बिजनेस किस तरीके से चलाया जाता है, बिजनेस किस तरीके से डेवलप किया जाता है और बिजनेस किस तरीके से कंटिन्यू किया जाता है। मतलब बिजनेस में जितने अकाउंटिंग टर्म्स है, ऑडिटिंग है, हर चीज सब बिजनेस से रिलेटेड है, उसे कहा जाता है कॉमर्स। मतलब अगर आप 11th एंड 12th स्टूडेंट हो तो आपको बहुत सारी लाइन आगे मिलेगी जहां पे आप आगे कॉमर्स फील्ड में बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, कॉमर्स एक फील्ड नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम बात करें एक छोटे से बिजनेस के बारे में जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जहां पे पैसे का ट्रांजैक्शन होता है। आप कोई चीज़ अगर 15 रुपए का मार्कर खरीदते हो तो 15 रुपए के मार्कर के बदले में आप 15 रुपए का मार्कर लेते हो और 15 रुपया देते हो। दैट इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो हर एक बिजनेस जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है टू मेकिंग द प्रॉफिट। मतलब क्या हुआ, आपका बिजनेस गोल क्या रहता है कि आप बिजनेस में प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, ये बिजनेस का गोल रहता है। नेक्स्ट आता है बिजनेस का आपको क्या करना है, ग्रोथ करना है, बिजनेस का डेवलपमेंट करना है, बिजनेस को एक्सपांड करना है। दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस। नेक्स्ट आता है बिजनेस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है बिजनेस की कंटिन्यूटी। मतलब जो एक बिजनेस कोई भी स्टार्ट करता है वो बिजनेस कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, लाइफ टाइम वो बिजनेस चलते रहना चाहिए। तो ये क्या है हमारा बिजनेस की कंटिन्यूटी। ठीक है, तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू मेकिंग ऑफ अ गोल ऑफ मेकिंग प्रॉफिट एंड द बिजनेस डेवलपमेंट टू मेकिंग द बिजनेस कंटिन्यू इन द नेचर। ठीक है, तो ये आती है बिजनेस की डेफिनेशन। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे तो कॉमर्स क्या होता है और बिजनेस क्या होता है ये हम समझ गए। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग सिस्टम क्या है। अब आ जाते हैं हम अकाउंट्स में। अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं कि अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। अकाउंटिंग सिस्टम बेसिकली इंडिया में 3 तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम यूज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम इज द ओल्डेस्ट सिस्टम। क्या होता था यहाँ पे कि जो इंसान जिस लैंग्वेज से बिलोंग करता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मराठी लैंग्वेज का हूँ तो मैं मराठी लैंग्वेज में अपना अकाउंट्स मेंटेन करता हूँ। उसी तरह कोई इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, कोई हिंदी लैंग्वेज में है, कोई मराठी लैंग्वेज में है, कोई और लैंग्वेज में है, उर्दू लैंग्वेज में, सब अपनी तरफ से जैसे जो लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं वो अपने हिसाब से सिस्टम क्या करते हैं, एक अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। मतलब मेरे पास कितना कैश बैलेंस है, मैंने कितने खर्चे किया, अपनी आम लैंग्वेज में वो लिखकर जिस हिसाब से मेंटेन करते हैं उसे कहा जाता है इंडियन सिस्टम। नेक्स्ट आता है सिंगल एंट्री सिस्टम इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट सिस्टम। यहां पे क्या होता है कि यहां पे एक स्मॉल ट्रेडर जो रहता है, स्मॉल ट्रेडर जो अपने सिर्फ एक कैश ट्रांजैक्शन और पर्सनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है एक छोटी सी बुक में। एक स्मॉल ट्रेडर मतलब क्या हो गया, एक पान पट्टी वाला, एक छोटे से स्मॉल दुकान वाला, वो क्या करता है अपना सिंगल एंट्री सिस्टम एक कैश बुक क्या करता है, मेंटेन करता है, जहां पे कैश के ट्रांजैक्शन और पर्सनल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, इसकी कोई डबल इफेक्ट नहीं होते और ये बेसिकली ज्यादा यूज भी नहीं होता। नेक्स्ट जो आता है आपका वो है डबल एंट्री सिस्टम। जो आप 11th में जो आप सीखोगे वो इंडियन सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में ज्यादा सीखोगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, जनरल एंट्रीज वगैरह सब बेसिक चीजें आएगी। और जो 12th से आप जो स्टार्ट करोगे तो 12th के बाद जितनी भी आप स्टडी करोगे वहां पे आपको सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है? तो डबल एंट्री सिस्टम को जो डेवलप किया था वो डेवलप बाय लूका डे बर्गो पैसियोली। ये एक पर्सन का नाम है, इटली का एक पर्सन था जिसका नाम था लूका डे बर्गो पैसियोली। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता था लूका पैसियोली। ठीक है, तो लूका पैसियोली भाई साहब ने क्या कहे इन 1494 में
1494 में लूका पैसियोली ने बताया कि डबल एंट्री सिस्टम इन्होंने डेवलप किया और बताया बुक कीपिंग के बारे में। उन्होंने क्या कहा, बुक कीपिंग करो। बुक कीपिंग का मतलब क्या है, बुक को एक अच्छे से मेंटेन करना। बुक कीपिंग का मतलब होता है बुक कीपिंग इज एन आर्ट। लूका पैसियोली ने बताया कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट है, एक कला है ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर आप एक छोटा सा भी बिजनेस हो उसका भी डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या करो, रिकॉर्ड करो। अब डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब क्या हुआ, अगर मैंने 25 रुपीज का मार्कर बेचा तो 25 रुपीज मेरा क्या होगा, मेरे बिजनेस में आएगा और 25 रुपीज का मार्कर जाएगा, इसको भी रिकॉर्ड करो। ठीक है, मतलब एक एक रुपए का यहां पे हिसाब रखना। डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैटर। किसमें रिकॉर्ड करना है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में। कैसे, सिस्टमैटिक मैटर। सिस्टमैटिक मैटर क्या हुआ, मतलब सिस्टमैटिक मैनर के हिसाब से आपको क्या करना है, वो मेंटेन करना है, उसे कहा जाता है बुक कीपिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइनेंशियल ईयर के बारे में जानते हैं। एक्चुअली अकाउंट्स में सबसे बेसिक चीज़ जो होती है, जो 11th एंड 12th में सिखाई जाती है, फाइनेंशियल अकाउंट बच्चों को समझता ही नहीं होता क्या है। तो फाइनेंशियल अकाउंट क्या है कि एक फिनेंशियल, जैसे आपका कैलेंडर ईयर है कि 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को पार्टी करते हुए खत्म होता है, उसी तरह आपका फिनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, मतलब 1 अप्रैल को न्यू रजिस्टर, न्यू बुक और न्यू अकाउंट क्या होगा, प्रिपेयर किया जाएगा, जो 31 मार्च तक के, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं 2020 चल रहा है तो 1 अप्रैल 2020 में अगर ये स्टार्ट हुआ है तो खत्म कब होगा, 12 महीने कब खत्म होंगे, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च फॉर द नेक्स्ट ईयर, मतलब 2021। ठीक है, इस तरीके से रहेगा, मतलब 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2021 में, मतलब 12th मंथ में हमारा अकाउंट्स क्या होगा, खत्म होगा। मतलब ये फिनेंशियल अकाउंट है। मतलब क्या होता है, एक बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन की जाती है वो 12 महीने के लिए इस डेट से इस डेट पे खत्म होती है। तब यहां पे मालूम पड़ता है कि साल भर में आपके कितने ट्रांजैक्शन हुए, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना परचेसेस करे, कितना सेल करे, कितना एसेट है, कितनी लायबिलिटीज है, ये सब यहां पे मालूम पड़ता है आपको 31 मार्च को। ये हर साल इसी तरीके से अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है एक डबल एंट्री सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हाउ टू मेक फिनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंट्स। मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट और फिनेंशियल अकाउंट बनता कैसे। अब डबल एंट्री सिस्टम में लूका पैसियोली ने बताया हर एक चीज का ट्रांजैक्शन आपको अलग अलग रिकॉर्ड करना है। अब अलग अलग रिकॉर्ड करने के लिए हर एक चीज का ट्रांजैक्शन भी पास करना होगा। तो हर एक चीज का ट्रांजैक्शन कैसे पास किया जाता है, डे टू डे ट्रांजैक्शन उसने बोला है ना। तो डे टू डे ट्रांजैक्शन में आपको फर्स्ट तो जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। मतलब अगर एक भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो मैंने एग्जांपल दिया था मार्कर का, सेम उसी एग्जांपल को लेके अगर आप एक मार्कर अगर सेल करते हो तो उसकी भी आपको जर्नल एंट्री पास करना रहेगी कि पैसा आया और आपके पास से मार्कर गया, तो जर्नल एंट्री उसकी पास की जाएगी। जर्नल एंट्री के बाद जो आपने जर्नल एंट्री पास किए, जो भी नाम रहेगा कि आपके पास कैश आया और आपके पास से गुड्स गया, तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड लेजर अकाउंट। मतलब एक जर्नल एंट्री का एक लेजर अकाउंट बनेगा। लेजर अकाउंट से बनेगा ट्रायल बैलेंस। मतलब लेजर अकाउंट में जो बैलेंस बच गया उसका बनता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से आपका बनता है फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट होता क्या है, तो फाइनल अकाउंट में आपका होता क्या है कि बिजनेस का पूरा स्टेटमेंट उसमें रहता है कि साल भर में आपके कितने ट्रांजैक्शन और कितने एसेट और लायबिलिटीज है। तो बनता कैसे है, तो फर्स्ट तो आपको बनाना पड़ता है ट्रायल बैलेंस से बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस से बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फिर ट्रायल बैलेंस से बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसी ट्रायल बैलेंस से बनती है बैलेंस शीट। इसके सारे डबल इफेक्ट पास होते हैं डबल एंट्री सिस्टम में लूका पैसियोली के हिसाब से, और लास्ट में बैलेंस शीट आपका शो करता है कि आपके पास कितने एसेट और कितनी लायबिलिटीज बची है। ठीक है, और अभी देखा जाए तो करंटली आपका सब कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह हो चुका है, तो आपको सिर्फ जर्नल एंट्री आजकल जो भी है आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पास करने आना चाहिए। मतलब अगर आप एक एज अ स्टूडेंट हो और आप किसी पोस्ट पे जाते हो आगे, एक अकाउंटिंग पोस्ट पे, तो आपको सबसे बेसिक चीज़ जो रहती है जनरल एंट्री। अगर जनरल एंट्री सही है तो ये सारी चीज़ें सही होगी, वरना ये गलत है तो सारी चीज़ें गलत। तो यहाँ पे आपको जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिलता है दैट इज कॉल्ड टैली। तो टैली में आपको सिर्फ एक जनरल एंट्री पास करनी रहती है। अगर आपने सही जनरल एंट्री बराबर पास करी है तो आपके सारे अकाउंट वो सॉफ्टवेयर मेंटेन कर लेता है। मतलब आपको ये सारी चीज़ें बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जनरल एंट्री पास करो, सारा सॉफ्टवेयर वो प्रिपेयर कर देता है। ठीक है, यहाँ तक समझा। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक वर्ड्स ऑफ अकाउंट्स। अब अकाउंट्स तो सीखना है लेकिन उसके बेसिक वर्ड्स पहले मालूम होना चाहिए, इसके बेस पे आप अकाउंट्स को समझ सकोगे। क्योंकि वर्ड्स के अगर मीनिंग ही नहीं, क्योंकि आपके हर बुक में अगर बायोलॉजी देखो, केमिस्ट्री देखो, मैथ्स में देखो, उसी तरह अकाउंट्स में भी सब हर चीज़ के वर्ड्स क्या रहते, अलग रहते। उसी तरह यहाँ पे भी आपकी आम लैंग्वेज से थोड़े वर्ड्स क्या रहते आपके अलग रहते। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखा हूँ, उसके हम देख लेते ज़रा
क्या क्या मीनिंग है। फर्स्ट आता है आपका एसेट्स। अब एसेट्स क्या होता है, हर कंपनी में कुछ एसेट्स रहते हैं। अगर स्मॉल ट्रेडर स्मॉल बिजनेस की भी बात करें तो वहां पे भी क्या रहते हैं, एसेट्स रहते हैं। अब एसेट्स कहते किसे है, तो बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी रहती है, बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी रहती है जो बिजनेस में बेनिफिट देती है उसे कहा जाता है एसेट। मतलब बिजनेस में जो ओनर है उसको उससे क्या होना चाहिए, बिजनेस को क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, या कुछ बिजनेस में बेनिफिट देती हो, मतलब उससे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट और प्रॉफिट मिलता हो, ठीक है, या आप उसको यूज कर रहे हो, उसे कहा जाता है एसेट्स। नेक्स्ट आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज किसे कहते हैं, लायबिलिटीज बिजनेस में जो भी बिजनेस को पे करना है या उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो उसे देना रहेगी उसे कहा जाता है लायबिलिटीज। अभी आगे हम देखेंगे किसे एसेट्स और किसे लायबिलिटीज कहा जाता है, उसके हम एग्जांपल्स देखेंगे। नेक्स्ट आता है कैपिटल। कैपिटल किसे कहते हैं, कैपिटल जो भी ओनर अपने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है, ओनर अपने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसे कहा जाता है कैपिटल, ठीक है, जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है ओनर उसे कहा जाता है कैपिटल। नेक्स्ट आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स किसे कहते हैं, ओनर अपने बिजनेस से पैसा निकालता है पर्सनल यूज के लिए, जो भी ओनर अपने बिजनेस के लिए पर्सनल यूज के लिए निकालता है बिजनेस से पैसा उसे कहा जाता है ड्राइंग्स। मतलब बिजनेस में अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ओनर तो उसे कहा जाएगा कैपिटल, और बिजनेस से अगर पैसा निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए तो उसे कहा जाएगा ड्राइंग्स। नेक्स्ट आता है गुड्स, मटेरियल और स्टॉक। तीनों का एक ही मीनिंग है, एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन सेम ही है। गुड्स मतलब होता है कमोडिटी, मतलब अगर मैं ये मार्कर का एक मटेरियल खरीद के लाता हूँ प्लास्टिक, तो प्लास्टिक मेरे लिए क्या है, मटेरियल है, उसको मैं बनाऊंगा तो मेरे लिए बन जाएगा गुड्स। वही मैंने अपना फिनिश गुड्स बना दिया तो फिनिश गुड्स के बाद मैंने उसको स्टॉक करके रखा, मतलब जमा करके रखा, उसे कहा जाएगा स्टॉक। मतलब है तो एक ही चीज, मटेरियल भी रहती है, वही चीज गुड्स बन जाती है, उसको एक नाम देते थे बाद में स्टॉक, फिनिश गुड्स बनने के बाद, ठीक है। ये कमोडिटी की मतलब अगर एक कमोडिटी है इसको हम क्या करते हैं, बाय और सेल करते हैं, उसे कहा जाता है गुड्स, मटेरियल और स्टॉक। नेक्स्ट आता है परचेजेस। अब ये तो आम लैंग्वेज में हम कहते हैं जो भी चीज खरीदेंगे उसे कहा जाएगा परचेज, और जो भी चीज आप क्या करेंगे, सेल करेंगे, जो कमोडिटी या गुड्स आप सेल करेंगे उसे कहा जाएगा सेल्स, आम लैंग्वेज में। अब आता है होलसेलर। मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे बहुत बार यूज होगा, जो बच्चे याद नहीं कर पाते। होलसेलर होता क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरी कंपनी है, अगर मेरी यहाँ पे कंपनी है और ये मैं मटेरियल खरीद के लाता हूँ, तो मटेरियल अगर खरीद के लाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं किसी होलसेलर से क्या करता हूँ, मटेरियल उधार में लेता हूँ। मतलब मैंने मटेरियल क्या लिया, उधार में लिया, क्रेडिट पे लिया, तो वो सामने वाला जो होलसेलर है वो मेरा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। मतलब मुझे उसे क्या करना है, पे करना है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो ये मेरी क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई, कि मुझे क्या करना है, पेमेंट करना है क्रेडिटर को, अभी तो मैंने उधार में ले लिया मटेरियल। नेक्स्ट उसी तरह आता है कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मार्कर 25 रुपए का मार्कर किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया, मेरे कस्टमर को, लेकिन उसने 25 रुपए ये दिया नहीं, 25 रुपीज मुझे अभी तक मिला नहीं, तो ये पैसा जो मिला नहीं तो मेरा कस्टमर क्या बन गया, मेरा डेटर, मतलब उससे मुझे क्या होगा, पैसा मिलेगा। तो पैसा मिलेगा मतलब मेरे लिए बेनिफिट है, तो एसेट। समझ में आ रहा है, ये लायबिलिटीज और ये एसेट है। यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया, हमें होलसेलर को पे करना है, हमने उधार में खरीदे थे तो ये हो गया क्रेडिटर, यहाँ पे हमने क्रेडिट में कस्टमर को बेच दिए तो ये हमारा बन गया डेटर्स। नेक्स्ट आता है गुडविल, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आती है गुडविल। गुडविल क्या है, तो गुडविल एक रेपुटेशन है हर बिजनेस की। फॉर एग्जांपल आपका ओप्पो का मोबाइल है तो ओप्पो के पीछे लिखा रहता है ना, ओप्पो का लोगो है, तो दैट इज कॉल्ड, लोगो के हिसाब से क्या करते हैं हम लोग, उसकी गुडविल है, उसकी रेपुटेशन है। तो यहाँ पे गुडविल मतलब बिजनेस की रेपुटेशन। गुडविल हमने देखा कि गुडविल होती है बिजनेस की रेपुटेशन जिससे बिजनेस बढ़ता है। उसी तरह अब आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के बारे में हम कह सकते हैं एक एप्पल का मोबाइल, एक एग्जांपल लेते हैं एप्पल का मोबाइल। एप्पल का अगर आप मोबाइल देखोगे तो वहां पे पीछे लोगो रहता है, एप्पल आधा कटा हुआ, दैट इज अ लोगो। जो मतलब जो ट्रेडमार्क होता है, जो लोगो होता है, उससे भी मार्केट में क्या होती है, पहचान होती है, उससे मार्केट की आपकी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है। इसलिए ट्रेडमार्क भी बिजनेस का क्या है, एसेट है। तो उसी तरह हमने देखे गुडविल भी हमारे बिजनेस का एसेट है और ट्रेडमार्क भी हमारे बिजनेस का एसेट है। नेक्स्ट आता है प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीन, प्लांट मतलब ये नहीं है कि पौधा, प्लांट का मतलब ये होता है कि ऐसी मशीनरी जो एक जगह पे फिक्स कर दी गई हो, जो बिजनेस में यूज की जाती है प्रोडक्शन के लिए, उसे कहा जाता है प्लांट एंड मशीनरी, जिससे जिससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन होगा। तो ये भी बिजनेस का क्या है, एसेट है, कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रही है। नेक्स्ट आता है फर्नीचर। फर्नीचर भी बिजनेस में यूज होता है आपके ऑफिस वर्क में, आपके फैक्ट्रीज वगैरह में, तो
ये भी आपके बिजनेस का क्या है, एसेट है। नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर तो हर जगह यूज है, एक छोटे बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस तक, तो कंप्यूटर भी आपके बिजनेस का क्या है, एसेट है, आपके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस भी आपका क्या है, बिजनेस का एसेट, मतलब मेरे पास कितना कैश अवेलेबल है और मेरे बिजनेस के बैंक अकाउंट में कितना कैश अवेलेबल है, वो सारी चीजें मेरे अकाउंट, मेरे बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है। मतलब हर चीज मेरे बिजनेस के लिए जो बढ़ावा दे सकती है, मेरे बिजनेस में बेनिफिट दे सकती है, वो मेरे बिजनेस के एसेट्स है। नेक्स्ट आ जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये कुछ नया वर्ड आया, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में ऐसे एक्सपेंसेस, किसके बारे में हो रही है, एक्सपेंसेस के बारे में, ऐसे खर्चे, कौन से, आउटस्टैंडिंग मतलब ऐसे खर्चे जो आपका साल खत्म हो गया, अभी हमने देखे थे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च खत्म हो गया, और ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने अभी तक पे नहीं की हो, मतलब साल खत्म हो गया, आपने अपने इंप्लॉइज को सैलरी नहीं दिए, कमीशन नहीं दिए, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके अभी भी पेंडिंग हैं, दिए नहीं गए, उसे कहा जाता है आउटस्टैंडिंग। तो अब आपके बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, वो सारे एक्सपेंसेस का पेमेंट करना, मतलब ये क्या हो गई, लायबिलिटीज हो गया। नेक्स्ट आ जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब प्री पेड, मतलब क्या हो गया, पहले ही आपने पेड कर दियो। प्री का मतलब होता है पहले, आपने एक्सपेंसेस करने से पहले ही उसका पेमेंट कर दिया। फॉर एग्जांपल मुझे सैलरीज मैंने इंप्लॉइज को 2 महीने की एडवांस में दे दिया, ठीक है, तो 2 महीने की अगर एडवांस में दे दिया, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड, आपने पहले ही पेड कर दिए। तो आपको नेक्स्ट ईयर आपको 2 महीना क्या करना है, पेमेंट नहीं देना है। तो ये आपके बिजनेस का क्या हो गया, एसेट्स हो गया, मतलब बेनिफिट से। नेक्स्ट आ जाता है बैंक लोन। अगर मेरे बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है तो मैं क्या करूंगा, बाहर से पैसा लूंगा। तो बाहर से कहां से, बैंक से लोन लेंगे। तो बैंक से अगर आप लोन लेते हो तो आपको बैंक को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा विथ प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। तो बैंक लोन आपको क्या बन गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब आपको पे करना है, तो आपकी लायबिलिटी। नेक्स्ट आ जाता है कमीशन। कमीशन हम किसी एजेंट को, किसी प्रमोटर को हम क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम कमीशन देते हैं। तो ये कमीशन हमारा क्या हो जाता है, बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। ये एक्सपेंसेस भी हो सकता है और इनकम भी, मतलब अगर आप एजेंट बन गए हो, अगर आप एजेंट बन के किसी और का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपके बिजनेस की कमीशन एक्सपेंस भी हो सकती है और इनकम भी। उसी तरह नेक्स्ट आ जाती है सैलरीज जो आप अपने एम्प्लॉइज को पे करते हो, तो ये भी आपके बिजनेस का एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे बेसिक वर्ड्स है जो बार बार यूज होते हैं अकाउंट्स में, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करें कैपिटल की भी, तो कैपिटल हमारे बिजनेस में, जो ओनर अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसे कहते हैं कैपिटल। तो बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा निकालना भी तो है कभी ना कभी, तो ये भी बिजनेस की क्या हो गई, लायबिलिटी। नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, आपका सारी चीजें हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ये सबसे बेसिक चीज है जो 11th एंड 12th में है। अगर ये समझता है तो सारा अकाउंट समझ में आएगा, वरना इसके बाद कुछ भी नहीं समझ में आ सकता। मतलब पूरा इसके ऊपर बेस करता है सारा अकाउंट्स आपका, ठीक है। अगर किसी ने पूछा आपसे कि कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, तो कभी भी कहने का कि सिर्फ 2 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। कोई 3 टाइप का अकाउंट्स नहीं होता, सिर्फ 2 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट एक सेपरेट अकाउंट है और इम्पर्सनल एक सेपरेट। अब पर्सनल अकाउंट क्या है, तो पर्सनल अकाउंट में नाम से समझ में आना चाहिए, पर्सनल अकाउंट का मतलब हुआ जहां पे नाम यूज होता है। अब कौन कौन से नाम है, तो नाम भी आपके 3 तरीके के हो गए। एक होता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब क्या हुआ कि नेचुरल, जैसे आपका मेरा नाम है, उसी तरह देखो राम्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, अश्वनीज अकाउंट, मतलब जो भी नाम रहेगी नेचुरल पर्सन के, उन्हें कहा जाता है नेचुरल पर्सन। ये भी कहां पे आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, जिसे हमने बनाया, ठीक है। तो आर्टिफिशियल जिसे हमने बनाया, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको नाम हमने दिया ना, वो ऑलरेडी नाम तो था नहीं उसका, तो बैंक ऑफ इंडिया एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसमें कोई जान नहीं है। नेक्स्ट आता है टाटा मोटर्स अकाउंट, ये भी एक कंपनी है। एयरटेल अकाउंट, जियो धनधनादन अकाउंट, ऐसे आपके बहुत सारी कंपनीज के जो नाम आते हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन में आते हैं, और जो नेचुरल है हमारे जैसे नेचुरल पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब इसको थोड़ा समझना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा आप लोग को। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जो इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब मैं यहां पे नाम लिख देता हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जगह आउटस्टैंडिंग सैलरीज। मतलब क्या हुआ, मुझे सैलरीज अभी मेरे इंप्लॉइज को देना बाकी है। इंप्लॉइज मेरे कौन है, नेचुरल पर्सन, बराबर, और सैलरीज किसी कंपनी की देना, मतलब आर्टिफिशियल भी आ रहा है, कंपनी भी आई, पर्सन भी आया, तो मतलब यहां पे रिप्रेजेंट, मतलब वो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज। नेक्स्ट उसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने सैलरीज पहले से ही दे दिए, तो पहले से ही दे दिए मतलब इंप्लॉइज को पहले से दिए,
कंपनी के एम्प्लॉइज को पहले से, तो पर्सन आया पहले एम्प्लॉय, उसके बाद कंपनी का पर्सन मतलब आर्टिफिशियल, मतलब दोनों को रिप्रेजेंट करता है तो प्रीपेड, ठीक है। उसी तरह एक नेक्स्ट आता है कैपिटल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैपिटल मतलब जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसे कहा जाता है कैपिटल। कैपिटल इन्वेस्ट कौन करता है? जो बिजनेस का ओनर रहता है वो इन्वेस्ट करता है। अब ओनर तो हो गया नेचुरल पर्सन, कहां पे इन्वेस्ट कर रहा है? कंपनी में। आर्टिफिशियल पर्सन तो क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेटिव। तो ये आपको याद रखना है, नेचुरल पर्सन मतलब एक आम इंसान का नाम, नेक्स्ट आर्टिफिशियल जिसे हमने नाम दिया, और रिप्रेजेंटेटिव जो इन दोनों का कंबाइन कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। यह हो गया आपका पर्सनल। इसके बाद में आगे और भी चीजें देखेंगे। नेक्स्ट आ जाओ इम्पर्सनल। इम्पर्सनल अकाउंट में आपके दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है? रियल में आ जाते हैं आपके दो तरीके के, एक होता है टेंजिबल एसेट्स, दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट। बात किसकी हो रही है? रियल अकाउंट में एसेट्स के बारे में। देखो दोनों जगह एसेट्स है, इधर भी एसेट्स है और इधर भी एसेट्स है। एसेट्स कौन से? पहले एसेट्स को हमने पहले मीनिंग क्या देखे थे एसेट्स का? एसेट वो होते हैं जो बिजनेस में बेनिफिट देते हैं। एसेट्स वो होते हैं जो बिजनेस में बेनिफिट्स देते हैं। तो बिजनेस में बेनिफिट्स मतलब बिजनेस में यूजफुल होते हैं। तो जो टेंजिबल एसेट्स किसे कहते हैं पहले वो समझो। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस में ऐसे एसेट जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्लास में पढ़ा रहे, तो क्लास में ये जो व्हाइट बोर्ड है ये हमारे बिजनेस का क्या है? एसेट्स है, जो बिजनेस में मोर देन अ ईयर यूज भी होता है, हमें बेनिफिट भी दे रहा है। नेक्स्ट उसी तरह हम बात कर सकते हैं फैन, एसी की, जो हमारे बिजनेस की मशीनरी है वो भी हमारे बिजनेस की क्या है? एसेट्स है, जो बिजनेस में हमें क्या दे रही है? यूजफुल और बेनिफिट्स दे रही है। उसी तरह फर्नीचर हो गया, फर्नीचर में हमने ले लिया ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। प्लांट एंड मशीनरी में हमारे फर्नीचर, आपके एसी, आपकी मशीनरी बड़ी बड़ी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर्स वगैरह। मतलब ये सारे बिजनेस के जो एक्सेट्रा चीजें हैं वो सारे जो, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जो भी एसेट जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। सेंटेंस सुनो, ऐसा एसेट जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, उसे कहा जाता है टेंजिबल एसेट। नेक्स्ट आ जाता है इनटेंजिबल एसेट। ये भी एसेट है जो बिजनेस में यूजफुल है और बेनिफिट देता है, लेकिन कौन सा? इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब ये होता है कि आप ऐसे एसेट जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो एसेट आपके छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते? तो ऐसे है गुडविल। गुडविल क्या है? बिजनेस की रेपुटेशन, मतलब कंपनी का नाम है मार्केट में। एप्पल का नाम है, अभी आपको मैं बताऊंगा सैमसंग खरीदना है, एप्पल खरीदना है, तो आप क्या बोलेंगे? एप्पल का मोबाइल लेना है, बराबर। तो उसी तरह गुडविल मतलब क्या हो? मार्केट में उस कंपनी की नाम की क्या है? रेपुटेशन है, मतलब गुडविल है। उससे भी क्या करते हैं? परचेज किया जाता है, मार्केट में उसके प्रोडक्ट सेल होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है? लोगो, जैसे मैंने बताया था, लोगो से भी क्या होता है? मार्केट में आपके प्रोडक्शन, आपका सेल ज्यादा होता है। ये भी बिजनेस का क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स है। उसी तरह आ जाता है पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होता है? तो आप किसी और की चीज अपने नाम पे अगर इशू करते हो, मतलब उसकी चीज आप अपने नाम पे इशू करते हो, बेचते हो, मतलब किसी और की चीज, उसे क्या पे करना पड़ता है आपको? पेटेंट्स। मतलब आप किसी और की चीज, किसी और की नाम की बुक आप अपने थ्रू इशू करते हो, तो उसे क्या पे करना पड़ता है? पेटेंट्स। मतलब ये भी क्या हो गया? आपके मार्केटिंग की एक तरीका हो गया जहां पे आप आपके बिजनेस का पेटेंट्स पे करते हो। ये भी आपके क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। तो ये हो गए रियल, और रियल में टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो। इनटेंजिबल जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बिजनेस का लेकिन एसेट्स है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका नॉमिनल। सबसे ईजी चीज है, सबसे आसान अगर इसमें बात की जाए तो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल क्या कहता है? सारे बिजनेस के इनकम और एक्सपेंडिचर सब कहां पे आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस और इनकम सब यहां पे, मतलब बिजनेस की जो भी आपकी सैलरीज है सब यहां पे आ गई। कमीशन, ब्रोकरेज, मतलब सारे जो बिजनेस के एक्सपेंसेस, अदर चीजें हैं, जो आपकी इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंसेस भी, वो सब कहां पे आएगा? नॉमिनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब बेसिक चीज ये आती है गोल्डन रूल्स। कभी कभी वर्ड्स दिया जाता है गोल्डन रूल्स बताओ अकाउंट्स के क्या है। तो गोल्डन रूल्स याद करने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। आपने नाम सुने होंगे डेबिट और क्रेडिट, है क्या? लेकिन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नहीं है। डेबिट का मतलब ये होता है अकाउंट्स के टर्म्स में कि बिजनेस जो अकाउंट रहता है, देखो आपका अकाउंट किस तरीके का रहता है? ऐसा टी फॉर्मेट में आपका अकाउंट से रहता है, ठीक है। तो अब देखते हैं डेबिट और क्रेडिट क्या है। डेबिट किसे कहते हैं? जो भी अकाउंट्स के लेफ्ट हैंड साइड पे जो शो किया जाता है और जो बेनिफिट्स आपको रिसीव होते हैं, अकाउंट्स के
लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी आपको बेनिफिट्स रिसीव होते हैं उसे कहा जाता है डेबिट, और जो भी आपके बेनिफिट्स आप किसी और को देते हो वो अकाउंट्स के राइट हैंड साइड में शो किया जाता है फॉर CR, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट। ये आपका कोई स्पेसिफिक डेबिट और क्रेडिट का कहीं आपका मीनिंग नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसको सिर्फ अकाउंटिंग टर्म्स में जो भी अकाउंट्स के लेफ्ट हैंड साइड में बेनिफिट्स रिसीव होते हैं उसे कहा जाता है DR मतलब डेबिट, और जो भी आप बेनिफिट्स देते हो किसी और को वो अकाउंट्स के राइट हैंड साइड में शो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड CR क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इसके बाद आता है सबसे बेसिक चीज गोल्डन रूल्स। ये आपको ज्यादा मालूम रहना चाहिए गोल्डन रूल्स होता क्या है, क्योंकि अगर आपको जनरल एंट्री पास करना है तो जनरल एंट्री के लिए आपको गोल्डन रूल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गोल्डन रूल्स देखते हैं क्या होता है। गोल्डन रूल्स में बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स कहता है जो भी आपको रिसीव होगा दैट इज कॉल्ड नेम, हमने देखे थे नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, ये जो भी नेम आपको रिसीव होगा दैट इज कॉल्ड डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। मतलब फॉर एग्जांपल राम मेरे पास आया, मेरे बिजनेस में राम आया तो क्या करेंगे हम, डेबिट द रिसीवर। राम मेरे बिजनेस से चला गया दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर, मतलब क्रेडिट द गिवर। जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट। उसी तरह यहाँ पे भी हमने जो डेबिट और क्रेडिट देखे थे उसको आम लैंग्वेज में अगर ज्यादातर स्टूडेंट जो कहते हैं जो आ रहा है उसे डेबिट और जो जा रहा है क्रेडिट, वही चीज यहाँ पे भी होगी। जो पर्सन आएगा, भले से बैंक हो, राम हो, एयरटेल हो, कैपिटल हो, जो भी आपके बिजनेस में आ रहा है उसे कहा जाएगा डेबिट, और जो भी चीज जा रही है उसे कहा जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट आ जाता है इम्पर्सनल में। इम्पर्सनल में रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब क्या हुआ कि जो भी एसेट, देखो रियल में क्या आता है, एसेट्स ही आते हैं। एसेट्स में कोई भी एसेट हो सकता है, भले से टेंजिबल हो या इनटेंजिबल। अगर वो बिजनेस में आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने एसी खरीद के बिजनेस में लाए, तो एसी खरीद के अगर बिजनेस में लाए तो हमारे बिजनेस में आया ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। हमने, मेरा फर्नीचर पुराना हो गया था, मैंने भंगार में बेच दिया, तो मेरे पास से गुड्स क्या हो गया, अपना फर्नीचर क्या हो गया, चले गया, तो हम क्या कहेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो भी एसेट्स आपके बिजनेस में आएंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी एसेट्स आपके बिजनेस से जाएगी उसे कहा जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट आ जाता है नॉमिनल, सबसे इजी चीज है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, मतलब जो भी बिजनेस के एक्सपेंस रहेंगे, जो भी खर्चे रहेंगे या जो भी लॉस रहेगा वो कहां शो करने का, अकाउंट्स के डेबिट साइड में। और नेक्स्ट आ जाता है क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स, मतलब जो भी आपको इनकम्स रिसीव होगी, जो भी आपको कमीशन रिसीव होगा, तो ये सारे आपके इनकम और गेन्स कहां पे शो करने का, अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में। इस तरीके से रहेगा। मतलब नॉमिनल अकाउंट आसान है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस और क्रेडिट ऑल इनकम है। ठीक है, ये तो आपके हो गए गोल्डन रूल्स। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में इतना याद रखना है कभी भी कि दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। पर्सनल में आपके 3 टाइप के पर्सन है और इम्पर्सनल में सिर्फ 2 है, रियल एंड नॉमिनल। लेकिन जब गोल्डन रूल्स की बात होगी तो गोल्डन रूल्स में आपका पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है, इन 3 के अकाउंट्स बताए जाते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 12th के एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें बेसिक ट्रिक्स वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो, और किसी को कोई डाउट्स है या कुछ